राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। कर्नाटका और गुलबर्गा शहर की आवाम के लिए गृह लक्ष्मी स्कीम अमाउंट के तहत बड़ी ही अच्छी खबर। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने गुलबर्गा कमिश्नर ऑफिस में इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के तहत मीटिंग मुनक्किद की। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने किया एक अहम ऐलान, अगली स्टेट कैबिनेट मीटिंग गुलबर्गा में मुनक्किद की जाएगी। गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर सैयद अली मिलाही ने फिर से उठाया अहम मुद्दा और बताई अहम बात। गुलबर्गा जिले के हडगिल हारोड़ी पोस्ट ऑफिस में पेश आया धोखाधड़ी का मामला। यहां की आवाम साइबर क्राइम्स के बढ़ते हुए केसेस के चलते है बेहद परेशान, साथ ही डीएआर पुलिस अहलकार भी हुए साइबर ठगी का शिकार। हुबली शहर के भुवनेश्वर ज्वेलरी में पेश आई चोरी की वारदात, 5 मुजरिमों को किया गया गिरफ्तार। गुलबर्गा शहर हिंदुस्तान और दुनिया के तमाम मुसलमान भाई बहनों को जुमा मुबारक। आज की अच्छी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे, खूब अच्छी तरह से पाकी हासिल करे और तेल इस्तेमाल करे या घर में मौजूद जो खुशबू हो वो इस्तेमाल करे, फिर नमाज जुमा के लिए निकले और मस्जिद में पहुंचकर 2 आदमियों के दरमियान न घुसे, किसी को तकलीफ न पहुंचाएं और फिर जितनी हो सके नफल नमाज पढ़े और जब इमाम खुतबा शुरू करे तो उसे खामोशी से सुनता रहे, तो उसके इस जुमा से लेकर दूसरे जुमा तक सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। पेश करते हैं गुलबर्गा शहर के अहम खबरों की तफसीली मालूमात। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 2 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी यानी कि 6 सितंबर 2024 बरोज जुमा गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज़्यादातर 29 डिग्री सेल्सियस से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशन गोई की गई थी। आज यहाँ तुलुए आफ्ताब सुबह 6:09 पर रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज शाम 6:32 पर यहाँ सूरज गुरूब हुआ। बता दिया जाए कि कल दोपहर और रात के वक्त भी यहाँ कुछ हल्की हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से कल रात और आज सुबह का मौसम कुछ ठंडा महसूस हुआ। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में कल के बिलमुकाबिल कुछ कमी और ज्यादती दोनों पाई गई, जिसके चलते आज यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत 66,628 रुपये से 72,738 रुपये के दरमियान बताई गई। के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि यहाँ पर गैस सिलेंडर्स के दामों में कोई भी तब्दीली नहीं आई, जिसकी वजह से आज भी यहाँ गैस सिलेंडर्स कल के दामों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। बता दिया जाए कि आज पेट्रोल पर लीटर 102 रुपये 63 पैसे में यहाँ बिक रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहाँ 89 रुपये 42 पैसे में फरोख्त हो रहा है। कर्नाटका में रहने वाले तमाम लोगों के लिए, गुलबर्गा शहर के तमाम शहरियों के लिए एक अच्छी खबर। जी नाजरीन, जैसे कि सभी जानते ही होंगे कि कर्नाटका कांग्रेस हुकूमत की गृह लक्ष्मी स्कीम लॉन्च करके 1 साल मुकम्मल हो चुका है। तो बता दिया जाए कि गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत घर की एक जिम्मेदार खातून को माहाना 2000 रुपये दिए जा रहे थे, लिहाजा अब कर्नाटका हुकूमत की तरफ से सभी आवाम के लिए एक सरप्राइज लाया गया है। हाँ, इस सरप्राइज की जानकारी देते हुए लक्ष्मी हेबाल्कर ने यहाँ पर बताया कि जिन जिन लेडीज खवातीन के अकाउंट्स में हुकूमत की जानिब से माहाना 2000 रुपये आ रहे थे, उन्होंने इस रुपये को इस्तेमाल करते हुए क्या क्या फ़ायदे हासिल किए, यानी कि इन स्कीम्स के तहत माहाना आप लोगों ने 2000 रुपये कहाँ और कैसे इस्तेमाल किए और अपने लिए किस तरह से इन पैसों को फ़ायदे में लाया। बता दिया जाए कि कुछ लोगों के लिए ये गृह लक्ष्मी अमाउंट कम लगते हैं और मायने नहीं रखते, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये अमाउंट बड़ी ही मददगार साबित होती है। लिहाजा इस अमाउंट का इस्तेमाल करते हुए कई सारे लोगों ने कई अच्छे काम अंजाम दिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बहू ने इन पैसों को जमा करते हुए अपनी सास को एक किराना दुकान ज़राए मुआश खोल कर दिया। किसी बुजुर्ग ने इन पैसों से अपने आँखों का ऑपरेशन करवाया।
साथ ही यहां पर लक्ष्मी हेबालकर ने यह भी बताया कि कोप्पल जिला के हिरेबेडनाल गांव के खवातीन ने अपने ही गांव के शरण बसवेश्वरा मंदिर की तामीर के लिए गृह लक्ष्मी योजना का ये अमाउंट अतिये के तौर पर दिया, वगैरह वगैरह। और ऐसे ही आवाम इन गृह लक्ष्मी स्कीम्स के पैसों से होने वाले फायदे और अपने इस्तेमाल की जानकारी का छोटा सा वीडियो इंस्पायरिंग स्टोरी बनाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर पोस्ट कर दें और फिर उस वीडियो पर आने वाले व्यूज और लाइक्स को देखा जाएगा। जिस किसी के वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा व्यूज और लाइक्स आएंगे, ऐसे 50 लोगों को चुनकर लक्ष्मी हेबालकर की तरफ से एक सरप्राइज इनाम, वन टाइम रिवॉर्ड दिया जाएगा। लिहाजा इस मौके पर आवाम अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी किस्मत को आजमा सकती है। हो सकता है कि आप उन 50 खुशकिस्मत लोगों में शामिल हो जाएं जिन्हें ये वन टाइम रिवॉर्ड इनाम जीतने का मौका मिले। हाँ, ये बात और है कि कुछ महीने लगातार गृहलक्ष्मी स्कीम अमाउंट लेडीज के अकाउंट में आने के बाद बंद हो गए थे। फिर कुछ महीने बाद किसी किसी के अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर होना शुरू हो गया, जबकि कई सारे खवातीन को अभी भी उनके अकाउंट में पैसे नहीं मिल रहे हैं। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने गुलबर्गा कमिश्नर ऑफिस में एक मीटिंग मुनक्किद करते हुए पूरे रियासत भर में बैनुल अक़वामी यौम जमहूरियत इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे को मनाने की शानदार तैयारियां करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। जी नाजरीन, आने वाले 15 सितंबर को पूरे स्टेट में इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाएगा, जिसको लेकर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम ने तमाम जरूरी ओहदेदारों को बुलाकर एक मीटिंग मुनक्किद की। साथ ही उन्होंने इस मीटिंग में बताया कि आने वाले 15 सितंबर को बड़े पैमाने पर बैनुल अक़वामी यौम जमहूरियत इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर सीएम कर्नाटका सिद्धरमैया की सदारत में बेहतरीन प्रोग्राम और मीटिंग मुनक्किद की जाएगी। लिहाजा उस दिन को शानदार अंदाज से मनाने की सभी ओहदेदारों को उन्होंने तजावीज़ पेश की। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियांक खरगे ने हाल ही में बताया कि कल्याण कर्नाटका उत्सव के दौरान उन्हें बड़ी ही अच्छी खबर सुनने को मिली। जी नाजरीन, कल्याण कर्नाटका उत्सव के दौरान प्रियांक खरगे ने सभी के सामने अगली रियासती काबीना मीटिंग, स्टेट कैबिनेट मीटिंग को गुलबर्गा में मुनक्किद करने की बात कही थी, जिसको कर्नाटका के वजीर आला सीएम ऑफ कर्नाटका सिद्धरमैया साहब और कैबिनेट के साथियों ने मंजूरी दे दी। हाँ, इस बात के लिए सभी ने हाँ में इत्तेफाक किया, जिसको बताते हुए प्रियांक खरगे ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए सीएम साहब और कैबिनेट कलीग्स का दिल से शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा कि उनके इस फैसले से खित्ते में तरक्याती मंसूबों में बहुत तेजी आएगी और यहाँ के लोगों के हौसले बुलंद होंगे, साथ ही यहाँ के लोगों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। नाजरीन को याद होगा कि कल राब्ता न्यूज पर एक खबर आप सभी को बताई गई थी कि इस शाहशुमे के दिन गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी लीडर्स ने हुमनाबाद में मुनक्किदा लीडर्स मीट में शिरकत फरमाकर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया था। लिहाजा उसी खबर के तहत बता दिया जाए कि 4 सितंबर 2024 चाहशुमे के दिन हुमनाबाद लीडर्स मीट में गुलबर्गा एसडीपीआई पार्टी के एक्टिव लीडर सैयद अली मिलाही ने एक बड़ा ही अहम मुद्दे को बताते हुए अहम खबर पर रोशनी डालते हुए बताया कि जिस शख्स ने, जिस प्रिंसिपल ने मैंगलोर में हिजाब पहनी हुई लड़कियों को कॉलेज का गेट बंद करते हुए उन्हें कॉलेज में दाखिल होने से रोका था, उस प्रिंसिपल को 5 सितंबर 2024 टीचर्स डे के दिन कांग्रेस हुकूमत कर्नाटका सीएम सिद्धरमैया स्टेट ऑनर स्टेट अवार्ड देने जा रहे हैं, जो कि बड़ी ही शर्म की बात है। जिसने मंगलूर के अंदर जो बच्चियों को हिजाब से रोका, उसी शख्स को टीचर्स डे के दिन, उसी प्रिंसिपल को यही कांग्रेस की सरकार सीएम सिद्धरामैया उसको स्टेट अवार्ड, स्टेट ऑनर देने वाले हैं। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। इसी के साथ ही इस मुद्दे को उठाते हुए एसडीपीआई स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर कोटलीपेट ने भी सवालात उठाए और जिम्मेदारान से पूछा कि वो प्रिंसिपल जिसने ऐसा काम अंजाम दिया, उस कंट्रोवर्शियल प्रिंसिपल को किस तरह से स्टेट अवार्ड से नवाजा जा रहा है। क्या कर्नाटका में कोई और असातिज़ा टीचर ऐसा नहीं है जिसे ये अवार्ड दिया जा सके? लिहाजा एसडीपीआई लीडर्स ने इस मुद्दे को सामने लाते हुए हुकूमत से जिम्मेदारान से सवाल किया, तो फिर अभी सुनने को मिल रहा है कि उस प्रिंसिपल को स्टेट अवार्ड देना कैंसिल कर दिया गया, रोक दिया गया। लेकिन किंतु परंतु जब ऑपोजिशन पार्टीज और मीडिया ने हुकूमत से सवाल किया तो उन्हें कहा गया कि कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर यह स्टेट अवार्ड रोक दिया गया है और इसको लेकर जल्द ही कुछ फैसला किया जाएगा।
गुलबर्गा जिले में फिर से एक धोखाधड़ी का मामला हाल ही में पेश आया है। जी नाजरीन, हडगिल हारोटी पोस्ट ऑफिस के ऑफिसर एम रामेश्वरी के खिलाफ फरीदाबाद थाने में एक मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। जी हां, एक ग्राहक के अकाउंट में रकम ना जमा करवाकर धोखाधड़ी के मामले में एम रामेश्वरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बताया गया कि गुलबर्गा सब डिवीजन के असिस्टेंट पोस्ट सुपरिटेंडेंट लक्ष्मीकांत एस कोडली ने ये शिकायत दर्ज करवाई और साथ ही दरख्वास्त की है कि एम रामेश्वरी के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने ग्राहक के साथ साथ पोस्ट ऑफिस को भी धोखा दिया और रकम का गलत इस्तेमाल किया। गुलबर्गा जिले में साइबर क्राइम के चलते एक बड़ी ही सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई। जी नाजरीन, आए दिन देखा जा रहा है कि नेट, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हुए साइबर क्राइम्स बड़ी तेजी के साथ अपने मुल्क और शहर में बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर अवाम हर दूसरे तीसरे दिन इन साइबर क्राइम्स के तहत धोखेबाजों के जाल में फंसकर उनके खतरनाक इरादों की शिकार बन जाती है और मिनटों में पलक झपकने की देर में अवाम के अकाउंट से पैसा लूट लिया जाता है। लिहाजा इन्हीं साइबर क्राइम्स के तेजी से बढ़ते हुए वाकयात के चलते अब एक सनसनीखेज खबर सुनने को मिल रही है। जी हां, आम अवाम, मासूम जनता ऐसी धोखाधड़ी का शिकार तो होती ही है। इस बीच एक पुलिस कांस्टेबल भी इस साइबर क्राइम का शिकार हो गया। हाँ, DAR के पुलिस अहलकार सिद्धप्पा गोड़ीहाल को कुछ साइबर जालसाजों ने धोखा दिया और AP फाइल के जरिए से सिद्धप्पा का मोबाइल फोन हैक करते हुए उनके फोन पर एक मैसेज भेजा गया और फिर बड़े शातिर तरीके से 1,75,000 रुपये उनके अकाउंट से लूट लिए गए। बता दिया जाए कि इस सिलसिले में CEN थाने में केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी है। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर हुबली से हम आप तक एक बड़ी ही सनसनीखेज खबर पहुंचा रहे हैं। जी नाजरीन, हुबली शहर में वाक़े केशवपुर में कायम भुवनेश्वरी ज्वेलर्स में 16 जुलाई 2024 को एक बड़ी ही सनसनीखेज चोरी की वारदात अंजाम दी गई थी, जिसकी इन्वेस्टिगेशन के चलते अब इस चोरी में शामिल मुजरिमों को पकड़ लिया गया है। जी हां, हुबली धारवाड़ के पुलिस इंस्पेक्टर N शशि कुमार ने इस मौके पर बताया कि भुवनेश्वरी ज्वेलर्स में चोरी और लूटमार केस के चलते 5 खतरनाक चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से तकरीबन 77 लाख रुपए के जेवरात बरामद कर लिए गए। जी हां, कल जुमेरात के दिन मीडिया से बात करते हुए N शशि कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 5 चोरों के साथ 3 और चोरों की तलाश अभी भी जारी है, जो कि फरार है। बता दें कि गिरफ्तार किए गए इन चोरों के पास से हुबली पुलिस ने 55 लाख रुपए की कीमत के 80 ग्राम सोने के जेवरात के साथ 17 लाख रुपए की कीमत के 3 किलोग्राम चांदी के जेवरात, 10,000 रुपये नकद, इस जुर्म को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की गई 5 लाख रुपए की कार और गैस कटर को बरामद कर लिया है। इसी के साथ ही नाजरीन को बता दिया जाए कि इस केस के सिलसिले में 26 जुलाई को पुलिस पर बुरी तरह से हमला करके भागने वाले मुजरिम फरहान शेख को गोली मार के गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।